नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं खबर 1 मिनट यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। राकेश टिकैत की लखनऊ में किसान आंदोलन की धमकी को लेकर उत्तर प्रदेश बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और एक कार्टून शेयर किया जिस पर अब बवाल मचा है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ओ भाई जरा संभल कर जइयो लखनऊ में, इस हेडिंग से शेयर किए गए इस कार्टून में राकेश टिकैत जैसी छवि के व्यक्ति को दिखाया गया जिसके कंधे पर किसान आंदोलन का भार है। उससे बाहुबली लिखा शख्स कहता है, सुना लखनऊ जा रहे हो तुम, किम में पंगा न लिए भाई, योगी बैठा है, बक्कल तार दिया करे और पोस्टर भी लगवा दिया करे। अगर कोई कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा, अराजकता मचाने की कोशिश करेगा, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी सख्ती के साथ पेश आएगी। किसानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की क्या भावना है, आज बीजेपी उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से एक फोटो ट्वीट करके अपनी मानसिकता दर्शाई गई है कि किसान नेता के किस तरीके से बाल पकड़ करके खींच रहे हैं, उनकी टोपी गिर रही है। ये पूरे देश के किसानों का अपमान है। बागपत दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी ली। सीएम ने अस्पताल में तीसरी लहर के लिए किए गए कोविड इंतजामों की समीक्षा की और अस्पताल में भर्ती मरीजों का हाल जाना। सीएम योगी ने अफसरों के साथ विकास कार्यों को लेकर बैठक की। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही कोविड की तीसरी संभावित लहर के आने से बचाव के सभी इंतजामों को भी सीएम ने दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने प्राइमरी स्कूल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूली बच्चों को स्कूल बैग और लाभार्थियों को राशन किट भी दिए। बागपत ने वास्तव में वह स्थान हासिल किया है पिछले 4 से 7 वर्ष के दौरान कि इंद्रप्रस्थ इसके सामने मात खड़ा है। यानी कभी इंद्रप्रस्थ को लेकर के महाभारत हुआ था, लेकिन आज बागपत ने पिछले 4 वर्ष के दौरान जितनी विकास की योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की यहाँ पर आई हैं, वो अद्भुत है। बीजेपी ने यूपी फतेह के लिए मेगा प्लान तैयार कर लिया जिसके तहत बीजेपी पूरे यूपी में जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी के मंत्रिपरिषद में शामिल सभी 43 नए मंत्रियों को 15 अगस्त के बाद जनता से सीधे संवाद के निर्देश दिए। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से इन मंत्रियों को लिखी चिट्ठी में जन आशीर्वाद यात्रा करने का निर्देश दिया गया। यूपी में भी सभी नए 43 केंद्रीय मंत्रियों को इस तरह के कार्यक्रम बनाने के निर्देश दिए गए जिससे यात्रा के दौरान धार्मिक साधु संत, सामाजिक कार्यकर्ता, साहित्यकार, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ी, शहीदों के परिवार और जानी मानी विभूतियों के घर जाया जा सके। तो यह तो है कि हमारे पास 2022 का जो विधानसभा चुनाव है वह हमारे सामने, उसको जीतने की रणनीति तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे और जीतने के लिए हर जो जरूरी कदम है वह भी उठाने का काम करेंगे। 2022 में बीजेपी विकास और विश्वास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसे लेकर पार्टी ने एक बुकलेट जारी किया है। इस बुकलेट में सबसे ऊपर रामलला की तस्वीर है। बुकलेट में पीएम मोदी और सीएम योगी की भी तस्वीर है। बुकलेट में योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई हैं और विकास के कामों का लेखा जोखा पेश किया गया। बीजेपी के इस बुकलेट से साफ है कि बीजेपी ने विकास और विश्वास के मुद्दे को लेकर 2022 के चुनाव में उतरने की रणनीति बना ली है। अगर हमने विकास किया है तो हमारा मुद्दा तो विकास है। हमने गरीबों की भलाई के लिए काम किया है, किसानों की भलाई के लिए काम किया है, नौजवानों को रोजगार के लिए काम किया है, महिलाओं के सम्मान के लिए काम किया है, गुंडे और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने का काम किया है, उनको दंडित करने का काम किया है। तो हमारे मुद्दे तो यही रहेंगे, लेकिन इन मुद्दों पर विपक्ष चुनाव नहीं लड़ना चाहता। इन मुद्दों से विपक्ष दूर भागना चाहता है। झूठ बोल करके, अफवाह फैला करके जिस प्रकार से लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, सोचते हैं कि इससे उनको समर्थन हासिल हो जाएगा। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि सपा, बसपा, कांग्रेस अगर तीनों एक हो जाएंगे तब भी 2022 में एक बार फिर से हम 325 से अधिक सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे।
एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से मरीजों को अस्पताल ले जाना एक चुनौती बन गई है। एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल पर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि जीवीके के माध्यम से कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। साथ ही कुछ हड़ताली कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया। उन्होंने कहा कि हड़ताली कर्मचारियों से एम्बुलेंस की चाबियां भी जमा करवा ली गई हैं और जिलों में एम्बुलेंस चलाने की पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है। सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है कि मरीजों को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। जैसे आप खुद ही कह रहे हैं, इसको हम लोग ने नियंत्रण में ले लिया है। जीवीके को संदेश देके, जीवीके को नोटिस देके उनके माध्यम से एफआईआर भी किया गया उन्हीं के यूनियन के लीडर पर, और उनके माध्यम से कई लोग को बर्खास्त भी किया गया। उसके बाद भी ये तय हो गया था कि अगर ये लोग नहीं चलाते हैं तो हमारे जिलाधिकारी और के माध्यम से उनके गाड़ियों की चाबी लेके हम अपनी व्यवस्था चलाना प्रारंभ करेंगे, जिसका एक रूपरेखा बन रहा है और हम लोग प्रयास करेंगे कि अब जल्दी उसको शुरू कर देंगे। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के हित में बड़ा फैसला लिया है। विद्युत नियामक आयोग ने यूपीपीसीएल की ओर से बिजली उपभोक्ताओं पर रेगुलेटरी सरचार्ज लगाने समेत सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। आयोग ने ये भी साफ कर दिया है कि बिजली उपभोक्ताओं पर न तो रेगुलेटरी सरचार्ज लगेगा और न ही मौजूदा बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी की जाएगी। दरअसल यूपीपीसीएल ने बीते दिनों आयोग के पास रेगुलेटरी सरचार्ज लगाने, स्लैब में बदलाव करने और बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन आयोग ने सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। प्रदेश की बिजली कंपनियों द्वारा विद्युत नियामक आयोग में जो बिजली दर का प्रस्ताव दाखिल किया गया था, रेगुलेटरी असेट का जो प्रस्ताव दाखिल किया गया था, स्लैब परिवर्तन का जो प्रस्ताव दाखिल किया गया था, काफी लंबी सुनवाई के बाद आज विद्युत नियामक आयोग ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। और नियामक आयोग ने अपने फैसले में कहा है वर्तमान जो बिजली दर है यही आगे भी लागू रहेगी, और पावर कारपोरेशन का रेगुलेटरी असेट का जो प्रस्ताव था, जो पावर कारपोरेशन ने लगभग 10 से 12% रेगुलेटरी सरचार्ज लगाने के लिए प्रस्ताव दाखिल किया था, उसे भी विद्युत नियामक आयोग ने खारिज कर दिया है। बाराबंकी बस हादसे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जिस बस का एक्सीडेंट हुआ वो बिना परमिट के चलाई जा रही थी। इस डबल डेकर बस का 32 बार चालान हो चुका था। पाबंदी के बाद बस का संचालन किया जा रहा था। हादसे को लेकर NHAI अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। ये शिकायत ARTO की ओर से दर्ज कराई गई। ये बस घंटों हाईवे पर खड़ी रही, लेकिन उसे नहीं हटाया गया। बस और ट्रक की टक्कर में 18 लोगों की जान चली गई थी। मोहम्मद आदिल खिलजी पुत्र मोहम्मद नईम खिलजी चांदमारी कोहिमा, इनके खिलाफ दर्ज कराया गया है। दूसरा जो बस संख्या UP 22 T7918 है, चालक नाम पता अज्ञात। और चौथा वाहन स्वामी इनके राजेश कुमार हैं, उनके खिलाफ ये दर्ज कराया गया है। और तीसरा जो इसमें NHAI है उसके खिलाफ दर्ज कराया गया है। ये पूरा मुकदमा दर्ज हुआ है और उसके बाद अब इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। श्रीनगर गढ़वाल में गंगा की सहायक नदी अलकनंदा नदी का जलस्तर वार्निंग लेवल के पास बह रहा है, जिसके चलते श्रीनगर से देवप्रयाग तक प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अलकनंदा का पानी तटों को छूने लगा है, जबकि जल विद्युत परियोजना के बांध का पानी भी लगातार छोड़ा जा रहा है। वहीं बारिश से टिहरी डैम की झील के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 10 दिनों में टिहरी डैम की झील का जलस्तर 12 मीटर तक बढ़ा है। वर्तमान में टिहरी डैम की झील का जलस्तर 795 मीटर तक पहुंच गया है और टिहरी डैम से पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। टिहरी डैम की झील का जलस्तर बढ़ने से झील से सटे गांवों में भी भूस्खलन बढ़ रहा है। हालांकि अभी तक किसी प्रकार का खतरा नहीं है और जिला आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम से जलस्तर की मॉनिटरिंग की जा रही है। आज जो है टिहरी बांध का जलस्तर 795 के लगभग है। अगर लास्ट 10 दिनों की बात करें तो लगभग 12 मीटर इसमें जो है जलस्तर में वृद्धि हुई है। अभी वर्तमान में इस झील की जलस्तर बढ़ने से किसी आवासीय भवन के टूटने या इस प्रकार के संभावित खतरे की जानकारी नहीं मिली है। यार रुकने छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक